वेलकम। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अभी रिसेंटली इंडिया के टॉप लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में से एक में उनके एग्ज़ाम में आया था एंड बच्चे ने मुझसे पूछा। नो डाउट द प्रॉब्लम इज़ वेरी इजी बट स्टिल ये बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को आपके सामने लेकर आता है। आइए चेक करते हैं क्या आप उन सभी चीज़ों को जानते हैं। आर यू एबल टू डू एवरीथिंग करेक्टली। आप टाइम स्टैम्प्स पे जाके जल्दी से जो टॉपिक आपको इसमें देखना है उसके लिए आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अ कंडक्टिंग स्फेरिकल थिन शेल ऑफ रेडियस 4r इज गिवन अ चार्ज 6q। इसका रेडियस मुझे दिया है 4r, चार्ज है 6q। टू पॉइंट चार्जेस -q ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर o। क्योंकि रेडियस 4r है तो r डिस्टेंस पर इन दो पॉइंट्स पर -q रख दिया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p विच इज एट अ डिस्टेंस 6r from the center as shown below will be, and these are the your options. Give this problem a try. Pause करके आप try कर सकते हैं if you like, and I'll represent my solution. Okay, fine. लेट्स सी। सबसे पहले हम क्विक थ्योरी पर आते हैं। हमारी पहली क्यूटी के ऊपर क्यों क्या बोल रही है कि यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर अगर आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर चार्ज क्यू है, तो बेसिक गॉस लॉ के एप्लीकेशन से मुझे पता है कि आउटसाइड पॉइंट के लिए जिसका डिस्टेंस आर है, पोटेंशियल विल बी सिंपली के क्यू बाई आर। होपफुली ये थ्योरी सभी को आती है। हम अभी इसका डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, बट हाँ दैट इज द फंडामेंटल थ्योरी। जैसे ही मैं इससे आगे जाऊं तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके सेंटर पर मैंने चार्ज क्यों रखा है। इस बार मैंने चार्ज दिया नहीं है। पिछले वाले में मैंने क्या किया था, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को दिया था। इस बार मैंने चार्ज दिया नहीं है, मैंने सिंपली एक क्यू चार्ज रखा और आर रेडियस दूर मैंने आपसे पोटेंशियल पूछ लिया। अगेन कैसे करना है या क्या सोचना है, यू मस्ट थिंक बहुत सारी चीज़ें, बट ध्यान से यू मस्ट थिंक कि अगर मैं क्यू चार्ज जो सेंटर पे है वो बिकॉज इट इज़ अ कंडक्टिंग स्फीयर, ये इस पर क्या करेगा, चार्जेस इंड्यूस करेगा प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। देन एट अ डिस्टेंस आर वी इज, हमें पता है पोटेंशियल इज माइनस ई डॉट डी आर। बिकॉज यहाँ पर अगर मैं एक गॉसियन सरफेस लेता हूँ पतला सा, सो इनसाइड चार्जेस की वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यस, सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बट बिकॉज अगेन ये कंडक्टिंग स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट विल एक्ट कि यही कहाँ पर है, सेंटर पे। तो समरी ये है कि हम बोल सकते हैं कि इस क्यू की वजह से आर क्या है, के क्यू बाई आर। दैट्स इट। नेट इफेक्ट इसका ज़ीरो हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब इमेजिन करिए मैं दो चीज़ें आपको बोलता हूँ। अगर इसी चार्ज को मैं सेंटर पे ना रख के थोड़ा सा शिफ्टेड रख दूँ, लेकिन अभी भी सेंटर से डिस्टेंस कितना है, आर है, पोटेंशियल कितना होगा। अगेन बेसिक फंडामेंटल के तौर पे हम बोल सकते हैं चार्ज अगर इधर शिफ्ट हुआ है तो अगेन इसके पास में चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, दूर में चार्ज डेंसिटी कम होगी। मैं और रीज़न बताऊंगा कि ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा, बट स्टिल पोटेंशियल विल बी के क्यू बाई आर। फाइन। तो अब इस चीज़ को समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे याद रखिएगा यहाँ पर मैंने क्या किया, ये आपका एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ही है, ठीक है। उस शेल को मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा थिक कर दिया, थोड़ा थिक बनाया है। तो अगर आपका क्यू चार्ज यहाँ पर रखेंगे तो ध्यान से देखिए, फील्ड लाइंस तो हर डायरेक्शन में रहेंगी, यहाँ से पॉइंट चार्ज से ओरिजिनेट होंगी, बट बिकॉज यहाँ पर उन चार्जेस की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इस फील्ड लाइन की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेशन होगा। यहाँ पर डेंसिटी कम है तो यहाँ पर कंपैरेटिवली लेस चार्ज एक्यूमुलेशन होगा। बट हाँ, मेक श्योर इतना ज़रूर होगा, बिकॉज कंडक्टर है, जितना चार्ज इन होगा उतना ही नेगेटिव में उतना ही चार्ज आउट भी होगा। दैट्स इट। जैसे ये वाली चीज़ आपको समझ में आई तो अगेन इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, इसकी वजह से यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि इनर सरफेस पे +2q आएगा और आउटर सरफेस पे -2q। तो आउटर सरफेस पे नेट कितना बचा, 4q। तो अगेन अगर मैं सेंटर से r डिस्टेंस दूर लिखूं तो k4q बाई आर या 1/4πε0 4q बाई 6r। शायद आंसर में उसने 4 और 4 को कैंसिल करके q बाई 6πε0 r इज द आंसर, ऐसा उसने लिख के दिया है। होपफुली कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होगा कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। चार्जेस के इधर उधर होने का कोई खास इशू इस पर नहीं पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रह पाऊँ कि मैं आपको और इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली एलिवेट कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।
नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं।